कितना पढ़ लिया तुम लोग? क्लासिफिकेशन सारे पढ़ लिए। अगला टॉपिक अपना टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ठीक है। अब इस चैप्टर में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितनी भी पूरी टैक्सोनॉमी होनी है, जितनी भी पूरी टैक्सोनॉमी होनी है, ठीक है, ये पूरी टैक्सोनॉमी अरेंज है एक सीक्वेंस में, ठीक है। और जिसे हम सीक्वेंस बोल रहे हैं, ठीक है, एक्चुअली में वो है क्या? कैटेगरीज, ठीक है। मतलब कि टैक्सोनॉमी में बहुत सारी टाइप की कैटेगरीज हैं जो सीक्वेंस में अरेंज है, ठीक है। और उन्हीं कैटेगरीज को हम क्या बोल रहे हैं? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ठीक है। अगला सुनिए, अब जितनी भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, ठीक है, जितनी भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, उन सारी ही टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को हम कंबाइनली हायरार्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हायरार्की, ठीक है, या टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है। अब थोड़ा सा डिफरेंस ये ध्यान में रखना। देखो, हायरार्की का मतलब होता है ना अरेंजमेंट, हायरार्की का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट, ठीक है। अब ये अरेंजमेंट चाहे जैसा भी हो, चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, ठीक है, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, ठीक है। तो कोई भी अरेंजमेंट, किसी भी प्रॉपर्टी की अरेंजमेंट, आप किसी फीचर का अरेंजमेंट कर रहे हो, आप किसी कैटेगरी की सब कैटेगरीज का अरेंजमेंट कर रहे हो, तो जनरली अगर किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी फीचर, किसी भी कैटेगरी का अरेंजमेंट कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? हायरार्की, ठीक है। हमें जनरली जो कैटेगरी का अरेंजमेंट जो हम कर रहे हैं वो कैटेगरी डिफाइन किसको कर रही है? टैक्सोनॉमी को। इसीलिए वो सारी ही कैटेगरीज जो टैक्सोनॉमी में इंक्लूड होती है उसे हम क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी हायरार्की, ठीक है। आगे बात सुनिए, इसमें करेंगे कोई दिक्कत? अब जितनी भी कैटेगरीज है टैक्सोनॉमी में, ठीक है, एक्चुअली में वो सारे खुद में ही एक स्टेप है, वो सारे खुद में ही एक स्टेप है, ठीक है। और हर एक स्टेप जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रैंक को, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है रैंक को, ठीक है। या फिर जो रैंक, जिन्हें हम रैंक बोल रहे हैं, वही एक्चुअली में क्या है? टैक्सोनॉमी, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है ना, ये तीनों चीजें एक ही बात है, जो हम अलग अलग वर्ड्स से डिफाइन कर रहे हैं, तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है। जितनी भी कैटेगरीज टैक्सोनॉमी में प्रेजेंट है, जिसके बेसिस पे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को अरेंज करने का काम करेंगे, ठीक है, वो सारी ही कैटेगरीज के एक्चुअली में खुद में एक स्टेप है, ठीक है। और हर एक स्टेप जो है उसे हम क्या बोल रहे हैं? रैंक, ठीक है। जैसे कि अगर हम सिंपल समझे तो क्लास में टेस्ट हुआ है ना, तो जितने भी बच्चों के मार्क्स आए थे उनको आपने चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, ठीक है। ठीक है, हमारे पास ये मार्क्स थे, ठीक है, हमने अरेंज किया इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब देखो, अगर आप इस पर्टिकुलर स्टेप को इन्वॉल्व करते हो, ठीक है, तो जैसे आप 93 लोगे तो 93 से आपको उस बच्चा को पता चल जाएगा कि हाँ उस बच्चे का कितने मार्क्स से 93 है, ठीक है। तो ये भी क्या है? ये भी तो एक कैटेगरी है कि इस 93 की कैटेगरी में कितने बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये अब जिसे हम कैटेगरी बोल रहे हो एक्चुअली में क्या है? एक स्टेप ही तो है ना। अब इससे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, मतलब अब हम कहाँ पर आ गए? 90 पे, मतलब अब हमने एक स्टेप को क्रॉस करके दूसरे स्टेप पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो इसी तरह जिसे हम स्टेप बोल रहे हैं, ठीक है, या जिसे हम कैटेगरी बोल रहे हैं, अब यही कैटेगरी क्या करेगा? आगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिकॉग्नाइज करेगा कि हाँ इस कैटेगरी में कितने बच्चे थे जिनके मार्क्स 90 आए, ठीक है। या जिसे ही हम स्टेप बोल रहे हैं, जिसे हम कैटेगरी बोल रहे हैं, यही एक्चुअली में क्या है? रैंक भी तो है, ठीक है। तो सीधी सी बात सिर्फ इतनी सी है कि जितनी भी कैटेगरी टैक्सोनॉमी प्रेजेंट है वो सारी खुद में क्या है? खुद में ही स्टेप है, ठीक है। और हर एक स्टेप क्या है? रैंक है,
और उसी रैंक को हम क्या बोल रहे हैं, टैक्सोनॉमी। ठीक है, आगे बात सुनिए। अब देखो जितने भी ऑर्गेनिज्म आपको मिलेंगे, जितने भी ऑर्गेनिज्म आपको मिलेंगे, ठीक है, उन सभी ऑर्गेनिज्म को अरेंज करना है इन्हीं कैटेगरीज में। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म आपको मिलेंगे उन ऑर्गेनिज्म की जो भी अरेंजमेंट होगी, जो भी उनका एड्रेस होगा, वो इसी सीक्वेंस में ही होना है। ठीक है, और सीक्वेंस कैसा होगा, हमेशा इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, जितने भी सीक्वेंस आप बनाओगे, जितने भी और जब भी किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप डिफाइन कर रहे होंगे, उसको कैटेगरीज प्रोवाइड कर रहे होंगे, तो जितनी भी कैटेगरीज, जितने भी ग्रुप्स उस ऑर्गेनिज्म के लिए रिक्वायर होंगे, वो सारे ही ग्रुप, सारी ही कैटेगरीज हमेशा अरेंज होंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, आगे बात सुनिए। तो अगर अब हम नंबर ऑफ कैटेगरीज की बात करें तो टोटल 7 कैटेगरीज है। टोटल कितनी कैटेगरीज है, 7 कैटेगरीज है। ठीक है, और ये 7 की 7 कैटेगरीज कैसी, ऑब्लिगेट कैटेगरीज। ठीक है, देखो दो टर्म है, एक ऑब्लिगेट और दूसरा फैकल्टेटिव। ठीक है, देखो ये दोनों टर्म जब हम आगे अगला चैप्टर पढ़ेंगे ना, बैक्टीरिया वगैरह पढ़ेंगे, तो दोनों टर्म बार बार आएंगे। ठीक है, अभी ध्यान में रखो कि देखो ऑब्लिगेट का मतलब होता है कि जैसे क्या है ना कि कोई कपल है, ठीक है, एक लड़का है एक लड़की है ना, तो दोनों रिलेशनशिप में दोनों ने एक दूसरे से कसमें वादे किए, हाँ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, है ना। तो वो उस टाइप की जो वादा हो रहा है ना जीने मरने की, वो क्या है, वो ये बता रहा है कि हाँ अगर बाई चांस, है ना, अगर उस लड़की को कुछ हो गया तो वो लड़का भी जिंदा नहीं रहेगा, या उस लड़के को कुछ हो गया तो वो लड़की जिंदा नहीं रहेगी, है ना। तो देखो कोई भी वो प्रॉपर्टी, कोई भी वो फीचर जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए मस्त होता है, मतलब कि जिस तरह उस लड़की के बिना लड़का नहीं जी पा रहा था और लड़के के बिना लड़की नहीं जी पा रही, तो दोनों ही उससे क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर कोई भी फीचर किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए मस्ट होता है, ठीक है, मतलब कि वो उसके लिए स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेट। ठीक है, अगला है फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव का सिंपल सा मतलब है, जैसे क्या हुआ कि मान लो लड़की को कुछ हो गया या लड़के को कुछ हो गया, ठीक है, तो दूसरे को फर्क नहीं पड़ता, दोनों किसी और के साथ बिजी हो गए, ठीक है, तो वो क्या है, फैकल्टेटिव। मतलब कि जैसे कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म था आपके पास, है ना। अब ये क्या था, इसको जिंदा रहने के लिए, मान लो जिंदा रहने के लिए कुछ भी एक पर्टिकुलर फीचर, आप बोलो कोई फीचर, बोलो कुछ भी, फूड, है ना। तो कोई एक ऑर्गेनिज्म था किसी पर्टिकुलर एरिया में जिसको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए था, बट बाई चांस क्या हुआ, खाना एब्सेंट हो गया, फूड एब्सेंट हो गया, ठीक है, तो वो वाटर पे तो डिपेंडेंट रह सकता है कुछ टाइम तक, है ना। तो फैकल्टेटिव का मतलब क्या है, फैकल्टेटिव का मतलब यही है कि जो उसके लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है, अगर वो बाई चांस एब्सेंट हो जाता है तो वो किसी दूसरे फैक्टर पे डिपेंडेंट रह सकता है, ठीक है। आगे ये बात समझो, दोनों में डिफरेंस आगे समझो, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव का मतलब क्या है, एक तो स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड है और दूसरा क्या है कि अगर स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड मतलब कि जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है वो अगर बाई चांस एब्सेंट हो जाए तो किसी और फैक्टर के थ्रू सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। हेलो, तो ये जो 7 मेन कैटेगरीज है, ठीक है, जो 7 मेन कैटेगरीज है यही कैसी है, ऑब्लिगेट कैटेगरीज है, ठीक है। और कौन कौन सी कैटेगरीज है, आगे ठीक, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज, ठीक है। अब ये जो अरेंजमेंट है इन 7 कैटेगरीज का, ठीक है, ये कैसा है, इन डिसेंडिंग ऑर्डर,
ठीक है। आगे बात सुनो, अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, है ना, डिफरेंशिएट करने की कोशिश करोगे इस लेवल पे, तो आप उसे डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर इन्हीं दो ऑर्गेनिज्म को आप इस लेवल पे डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, तो आप बहुत ही आसानी से उन्हें डिफरेंशिएट कर सकते हो उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये कैसे हो रहा है धीरे धीरे समझ आ जाएगा जब हम सारी कैटेगरीज पढ़ रहे होंगे, ठीक है। बट अभी ध्यान में रखो कि ये जो 7 कैटेगरीज है, यही 7 ऑब्लिगेट मेन कैटेगरीज है। जब भी किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम कोई भी ग्रुप, कोई भी कैटेगरी प्रोवाइड करेंगे, तो इनमें से कैटेगरी आपको देनी ही देनी पड़ेगी, मतलब इस ऑर्गेनिज्म को इन कैटेगरीज में रखना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे बात सुनो, हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है, मान लो जैसे क्या था, जैसे हम लोगों ने ट्राइनोमियल सिस्टम में वैरायटी पढ़ी थी, है ना, कि उनमें वैरायटी बहुत ज्यादा थी, इसीलिए हम क्या कर रहे थे, वहां पे सब स्पीशीज इंक्लूड कर रहे थे, ठीक है। तो बाय चांस मान लो अगर किसी पर्टिकुलर स्पीशीज में वेरिएशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम उनके लिए कभी कभी सब कैटेगरीज यूज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो आपने स्पीशीज के साथ साथ सब स्पीशीज यूज कर लिया, ठीक है, फैमिली में ट्राइब यूज कर लिया, ठीक है। तो ऐसे कुछ सब कैटेगरीज भी हैं, ठीक है, जो जनरली हम यूज कर लेते हैं, बट ये तो सिर्फ क्या है, ये एक फैकल्टेटिव टाइप की है, ठीक है। अगर जरूरत पड़ी तो हमने यूज कर लिया, ठीक है। लेकिन इनकी जरूरत हमें हमेशा ही पड़ेगी, जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज कर रहे होंगे, तो हमें इन सातों कैटेगरी में उसको रखना ही पड़ेगा, मतलब ये सातों कैटेगरीज उस ऑर्गेनिज्म के एड्रेस के लिए, उसकी डेफिनेशन में बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर और दूसरा कि जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म को कोई भी एड्रेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो हमेशा ही ये किस ऑर्डर में अरेंज होंगे, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब कि पहले उस ऑर्गेनिज्म का किंगडम आपको बताना पड़ेगा, फिर फाइनम, फिर क्लॉज, फिर लास्ट में स्पीशीज, ठीक है। आगे समझ, तो ये तो थोड़ा इंट्रोडक्शन का टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का, लेकिन उससे फिर आगे बढ़ते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी देना। For the classification of an organism, a series of categories are required. Series of categories are required, which are called as taxonomic categories, which are called as taxonomic categories or taxonomic hierarchy, HEIRARCHY, taxonomic hierarchy. Full stop. Arrangement of categories in increasing or decreasing order is called as hierarchy. Is called as hierarchy. Each category in taxonomic hierarchy
which itself represent as a right or taxon. There are 7 main obligate categories, which are strictly provided to the organism at the time of classification. Okay, so this one 7 categories are ये लिखो, एक दूसरे के नीचे लिखना। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। बगल में ये एरो बनाओ डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये सीक्वेंस ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, ठीक है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ये सीक्वेंस वाइज अरेंज करने का, ठीक है। या फिर वो क्या करेगा ना, वो डायरेक्टली दे देगा फाइलम, क्लास, फैमिली और स्पीशीज, ठीक है। और वो इन सीक्वेंस को देखकर ये पूछ लेगा कि ऐसे कौन सा सीक्वेंस है इसमें, है ना, जो बीच में फिल्ड अप होना चाहिए, ठीक है, या कौन सा ऑड वन आउट है। सारा वो एक लाइन से सीक्वेंस देगा और एक हटा देगा बीच में, ठीक है। जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, जीनस, ठीक है। अगर सर तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। There are various subcategories such as subspecies, tribe, subclass, etc., which can be used if needed, which can be used if needed, okay. पहला है स्पीशीज, ये खुद में एक रैंक है, ठीक है, खुद में एक टैक्सॉन है। अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके स्पीशीज लेवल पे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर स्टेप में, ठीक है, किन्हीं भी दो ऑर्गेनिज्म के बीच में सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, सिमिलैरिटी प्रेजेंट होगी और लार्ज नंबर ऑफ सिमिलैरिटी प्रेजेंट होगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, सिमिलैरिटी किनके भी, मतलब कि जैसे आपके पास दो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो दो ऑर्गेनिज्म जिनमें सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, वो कैसे होंगे सेम स्पीशीज के,
सेम स्पीशीज के ही तो होंगे। जैसे कि अगर हम दो लॉयन को देखें, है ना, तो दोनों लॉयन में सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा है, तभी तो वो एक पर्टिकुलर ग्रुप में जा रहे हैं, है ना। दूसरी बात कि कोई भी दो ऑर्गेनिज्म, है ना, जिनका स्पीशीज डिफरेंट है, ठीक है, बट उनकी जीनस क्या है, सेम है, ठीक है। मतलब कि जैसे हमारा एग्जांपल है, पैंथेरा डियो एंड पैंथेरा टाइग्रिस, ये साइंटिफिक नेम किसका लॉयन, ये टाइगर, ठीक है। तो बायोलॉजी में हमने पढ़ा था कि जो पहला वर्ड है, ये पहला वर्ड कैसा है, जेनरिक जीनस का, ठीक है। दूसरा वर्ड कैसा है, स्पीशीज का, ठीक है। तो देखो लॉयन और टाइगर इन दोनों का ही जीनस सेम है, ठीक है। अब ये दोनों ही जीनस सेम होते हुए भी अपनी स्पीशीज के लेवल पे डिफरेंट हो गए, ठीक है। अब तो लॉयन और टाइगर इन दोनों के बीच में अगर हम इनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देखें, अगर हम इनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देखें तो हम बहुत ही आसानी से इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप एक दो लॉयन को ले लो तो क्या आप दोनों को आसानी से डिफरेंशिएट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना कि जीनस सेम होते हुए भी, है ना, हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे उन्हीं जीनस वाले ऑर्गेनिज्म को स्पीशीज लेवल पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि लॉयन एंड टाइगर, इन दोनों की अगर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखो तो बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, जैसे कि लॉयन की बॉडी पे कोई भी स्ट्रिप्स नहीं होती है, ठीक है, व्हाइट या ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स प्रेजेंट नहीं होती है, जबकि टाइगर की बॉडी पे स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। लॉयन के नेक के अराउंड डेंसिटी ज्यादा होती है हेयर्स की, ठीक है, जबकि टाइगर के अराउंड नहीं होती है ना। लॉयन जो है ये ज्यादा टॉलर होता है एज दैट ऑफ टाइगर, टाइगर की लेंथ ज्यादा होती है एज दैट ऑफ लॉयन, ठीक है। लॉयन जो है वो जो मेल लॉयन होता है, ठीक है, ये थोड़ा लेजी होता है, ठीक है, बट टाइगर जो है इन्हें अग्रेसिवनेस के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो पूरी कैट फैमिली में सबसे ज्यादा एग्रेसिव टाइगर होते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है जिनकी बेसिस पे हम क्या कर पा रहे हैं, हम उन्हें स्पीशीज लेवल पे डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें इन्हीं दोनों ऑर्गेनिज्म को अगर हम जीनस लेवल पे डिफरेंशिएट करना हो तो क्या हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे? क्या आप सिर्फ पैंथेरा बोलकर लॉयन और टाइगर को अलग अलग बता सकते हो? नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना कि कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जिसका जीनस सेम है, ठीक है, उन्हें हम स्पीशीज लेवल पे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे बहुत ही आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात सुनिए, इसी तरह दूसरा एग्जांपल, फोलेनम ट्यूबरोसा, इसका साइंटिफिक नेम है पोटैटो, ठीक है। फोलेनम टिलोंजेरम रेंजर, फोलेनम लाइकोपर्सिडम, ठीक है। अब अगर हम इन्हें देखो, तीनों के पहले वर्ड कैसे सेम है, मतलब कि तीनों का कैसा है, जीनस सेम है, ठीक है। लेकिन हमें स्पीशीज लेवल पे इनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे हम बहुत ही तीनों को आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात समझे। तो अब देखो दूसरी बात यहां पर समझो कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, वो सारे ही ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म के साथ ब्रीडिंग करते हैं, सेम ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज के साथ ब्रीडिंग करते हैं। मतलब कि लॉयन जो है ये ब्रीडिंग किसके साथ करेगा, मेल ब्रीडिंग किसके साथ करेगा, फीमेल लॉयन के साथ, ठीक है। या मेल टाइगर जो है वो ब्रीडिंग किसके साथ करेगा, फीमेल टाइगर के साथ,
ठीक है। ह्यूमन जो है ये ब्रीडिंग किसके साथ करते हैं, ह्यूमन के साथ करते हैं, ठीक है। तो हमेशा ये बात ध्यान में रखो, कोई भी दुनिया में कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, वो हमेशा अपने स्पेसिफिक अपनी स्पीशीज वाले ऑर्गेनिज्म के साथ ही ब्रीडिंग करेगा, तभी फर्टिलाइजेशन होना है मेल और फीमेल के बीच, ठीक है। आगे बात समझ। अच्छा, इसके अलावा देखो थोड़ी सी बात और है ना, कि बायोलॉजी जो है एक्चुअली में साइंस ऑफ एक्सेप्शन है। क्या है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, है ना, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिनका स्पीशीज सेम नहीं है, जिनका स्पीशीज सेम नहीं है, बट फिर भी वो ब्रीडिंग परफॉर्म कर रहे हैं, बट फिर भी वो ब्रीडिंग परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा म्यूल खच्चर, ठीक है। तो म्यूल जो है ना ये बनता है बाय फर्टिलाइजेशन इन बिटवीन हॉर्स एंड डोंकी, ठीक। तो जो हॉर्स एंड डोंकी है ना, इन दोनों का स्पीशीज डिफरेंट है, बट इनकी जो जीनस है वो जीनस सेम है, ठीक है, बट स्पीशीज जो है वो कैसे डिफरेंट है। तो डिफरेंट स्पीशीज होते हुए भी ये ब्रीडिंग परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अगर बट अब यहाँ पे ना थोड़ा सा एक्सेप्शन और आ जाता है। क्या करता है कि एक तो दोनों की स्पीशीज डिफरेंट थी, फिर भी इन्होंने ब्रीडिंग किया, ठीक है। अब ये जो म्यूल है ना ये स्टेराइल रहता है, कैसा रहता है, स्टेराइल रहता है, ठीक है। स्टेराइल का मतलब ये गैमेट का प्रोडक्शन नहीं कर सकता, मतलब कि ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, इसी तरह लिगॉन जो है ये प्रोड्यूस होता है फ्रॉम लॉयन एंड टाइगर, ठीक है। अब तो लॉयन और टाइगर ये दोनों की स्पीशीज कैसी है, डिफरेंट है ना, बट फिर भी ये इस ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। बट देखो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है ना ये कैसा स्टेराइल है, बट यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है ये फर्टाइल रह जाता है, मतलब कि ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर जाता है, ठीक है। अनुवाद तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है कि डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म जो है वो भी फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट इन एक्सेप्शन को अगर हम हटा दें तो हमेशा ये ध्यान में रखना कि हमेशा नेचुरली सेम स्पीशीज वाले ऑर्गेनिज्म ही एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। कोई दूसरे स्पीशीज का ऑर्गेनिज्म दूसरे स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म के साथ रिप्रोडक्शन कभी भी परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। आगे बात समझे। अच्छा, ऐसा कभी कभी क्या होता है कि हम कभी कभी किसी का हाइब्रिड बनाने के लिए, है ना, हम रिप्रोडक्शन आर्टिफिशियली परफॉर्म करवा देते हैं, मतलब कि जैसे अगर हमें म्यूल प्रोड्यूस करवाना है, ठीक है, तो हमने मेल हॉर्स का स्पर्म लिया, ठीक है, या फीमेल हॉर्स का एग लिया और मेल डॉगी का स्पर्म ले लिया, इन दोनों को फ्यूज करा दिया, ठीक है। अब फ्यूज कराने के बाद जो आपके पास पहला सेल मिलेगा क्या, जाइगोट, उस जाइगोट को आपने ट्रांसफर कर दिया फीमेल हॉर्स की बॉडी में, और फीमेल हॉर्स की बॉडी में क्या होगा, ये जाइगोट डेवलप हो जाएगा, ठीक है। फिर जब पार्चुरेशन होगा, मतलब कि जब बेबी जो है, जो ये हाइब्रिड वाला बेबी होगा, ठीक है, ये फीमेल बॉडी से बाहर आ जाएगा जब ये प्रॉपर डेवलप हो चुका होगा, ठीक है। तो वो थोड़ा सा अलग केस है, ठीक है। बट हमेशा यहाँ पे ये ध्यान में रखना कि हमेशा सेम स्पीशीज वाले ऑर्गेनिज्म ही एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। किसी दूसरे स्पीशीज का ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म के साथ कभी भी रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। अगर बात समझे तो ये ध्यान रखो, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मेलोंजिना, सोलेनम टाइकोपॉसिकम, इन तीनों की जीनस तो क्या है, सेम है, बट ये अपने स्पीशीज लेवल पे एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। और जिन्हें हम मॉर्फोलॉजिकल हम जनरली देखकर बता सकते हैं ना कि कौन आलू है, कौन बैगन और कौन सा टमाटर है, ठीक है। तो स्पीशीज लेवल पे हम बहुत ही आसानी से मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे किन्हीं भी दो ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट कर सकते हैं जिनका इवन जीनस क्या हो, सेम हो, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, लॉयड टाइगर की स्पीशीज सेम है, स्पीशीज डिफरेंट है, बट जीनस सेम है।
पोटैटो, ब्रिंजल, टोमेटो, इनकी क्या है, इनके स्पीशीज डिफरेंट है, जीनस सेम है। हॉर्स एंड डॉन्की, इनका स्पीशीज क्या है, डिफरेंट है, बट जीनस क्या है, सेम है। ठीक है, अगला समय तो स्पीशीज आगे समय में हम स्पीशीज इन्हें बोल रहे हैं। ठीक है, वो सारे ही ऑर्गेनिज्म जिनमें क्या है, जिनमें सिमिलैरिटी तो प्रेजेंट है, बट हम उन्हें दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे बहुत ही आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, देखो हम जितनी भी कैटेगरीज पढ़ेंगे ना, उन सारी ही कैटेगरीज में हमारे लिए हमेशा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ही रहेंगे। ठीक है, अगर आपको एग्जाम्पल ध्यान में है तो आप बहुत ही आसानी से इन सातों कैटेगरी को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इस पूरी कैटेगरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए एग्जाम्पल। ठीक है, और एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए होंगे, ठीक है, वो सारे ही एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, सभी को अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, तो स्पीशीज it consider the group of organism, it consider the group of organism which are fundamentally similar as a species. Full stop. One should be able to differentiate the one species from the other on the basis of morphological characters, on the basis of morphological characters. एग्जाम्पल, ये दो एग्जाम्पल पैंथरा लियो एंड पैंथरा टाइग्रिस। ब्रैकेट में दोनों के कॉमन नेम लिखते चलो। ठीक है, ध्यान रखना क्योंकि बहुत बार कॉमन नेम भी पूछा जा चुका है। फिर इधर ये भी देख लो, हॉर्स एंड डोंकी belongs to different species but are of same genera. एक पॉइंट और लिखते हैं। organism of same species performs the reproduction but in some cases such as, इसमें एग्जाम्पल देखो म्यूट,
नोट के ब्रैकेट में देखो, प्रोड्यूस फ्रॉम हॉर्स एंड डोंकी, प्रोड्यूस फ्रॉम हॉर्स एंड डोंकी, which remains sterile, but Ligon, Ligon, which is produced from lion and tiger, remains fertile. तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, ठीक है। अगला है जीनस। जीनस के लेवल पे, जीनस के लेवल पे वो सारे ही ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिनकी स्पीशीज कैसी थी, डिफरेंट थी, ठीक है, वो डिफरेंट स्पीशीज वाले ऑर्गेनिज्म अपने जीनस के लेवल पे उनमें सिमिलैरिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। जैसे कि क्या था कि अभी हमने लॉयन एंड टाइगर का एग्जांपल देखा था, ठीक है, दोनों ही पैंथरा लियो एंड पैंथरा टाइग्रिस, ठीक है, हमने स्पीशीज के लेवल पे उन्हें बहुत ही आसानी से क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। बट अगर हम सिर्फ पैंथरा यूज करें तो क्या हम इस लेवल पे इन दोनों ही ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। तो ये इन दोनों ही ऑर्गेनिज्म अपने इस लेवल पे क्या डिफरेंशिएट होंगे, नहीं डिफरेंशिएट होंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों पे इस लेवल पे सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसीलिए हम इस लेवल पे, मतलब कि जीनस के लेवल पे हम लॉयन और टाइगर को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह टोमेटो, पोटैटो एंड ब्रिंजल, ठीक है, इन तीनों की स्पीशीज तो डिफरेंट थी बट जीनस कैसा था, सेम था। तो अगर हम इन तीनों को इस लेवल पे डिफरेंशिएट करें तो क्या हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसी तरह हॉर्स एंड डॉगी, जिनका स्पीशीज कैसा था, डिफरेंट था, ठीक है, बट ये दोनों की जीनस कैसे थे, सेम थे, ठीक है। एक्वस कैबेलस, ये है हॉर्स का साइंटिफिक नेम, ठीक है। और एक्वस वुल्गारिस ये है डॉगी का साइंटिफिक नेम, ठीक है, या एस, ठीक है। तो देखो अब क्या हुआ कि अपने स्पेसिफिक लेवल पे ये दोनों ही तो डिफरेंशिएट हो गए, ठीक है, बट अगर हम इन दोनों को इस जीनस के लेवल पे डिफरेंशिएट करें तो क्या हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो कि वो सारे ही ऑर्गेनिज्म ऐसे कंडीशन हो सकती है कि जो स्पीशीज लेवल पे डिफरेंट हो बट जीनस लेवल पे उनकी सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा हो, ठीक है। तो उस जीनस लेवल पे डिफरेंट स्पीशीज वाले ऑर्गेनिज्म को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। अगला सुनो, तो ये था जीनस, ठीक है। लिखो इसे, सेकंड लिखो जीनस, जीनस में लिखो कंप्राइज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज which have more characters in common as compared to other genera, ठीक है।
इसमें ये एग्जाम्पल है तो इन दोनों का साइंटिफिक नेम लिख दो, स्पेशली में नहीं लिखा था, इन दोनों का साइंटिफिक नेम लिख दो यहाँ पे। साथ में ये ऐड कर देना, although horse and donkey belong to different species, although horse and donkey belongs to different species, but falls under the same genera, but falls under the same genera, ठीक है। इसी तरह लायन और टाइगर के लिए भी लिखते हैं ना, और टोमेटो, पोटैटो एंड ब्रिंजल के लिए, ठीक है। बाकी आगे कंटिन्यू करते हैं। ये दोनों भी लिख लेना, भूलना नहीं, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है।